नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आजाद। आप सभी देशवासियों को आजादी मुबारक। आज से इतिहास में हम जाएंगे तो 1943 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आजाद हो गया, लेकिन उसके साथ हम भी आजाद हुए और बहुत सारी चीजें आजाद हो गई। इतिहास से लेकर के वर्तमान दृश्य तक बहुत सारी चीजें आजाद हुई, जिन आजादी के उदाहरण में दो उदाहरण आप समझिए, एक बंदूक का, दूसरा बुलडोजर का, जो वर्तमान परिदृश्य में दिखाई देता है। तो उसी के साथ आपके सामने एक कलाम पेश करता हूं, उसको सुनिए और समझिए कि आजादी किस तरह की और क्या सच में हम आजाद हैं। यह मुल्क अब आजाद है, यह मुल्क अब आजाद है। इस कदर आजाद है कि आजाद हैं अब गोलियां, इस कदर आजाद है कि आजाद हैं अब गोलियां, जो खुद ब खुद ही चल पड़ी। एक तरफ मकतूल है और एक तरफ है गोलियां, एक तरफ मकतूल है और एक तरफ है गोलियां। मकतूल भी मुजरिम नहीं, मुजरिम भी मुलजिम नहीं, मुजरिम तो है बस गोलियां जिसकी गवाह बंदूक है। मुजरिम तो है बस गोलियां जिसकी गवाह बंदूक है। बंदूक पर नंबर नहीं, पता नहीं किसको मिली, बंदूक पर नंबर नहीं, पता नहीं किसको मिली। कैसे चली, किसने किसे ऑर्डर दिया, ये सब के सब रोबोट थे। कैसे चली, किसने किसे ऑर्डर दिया, ये सब के सब रोबोट थे। कुंद जहन बददिमाग थे, इंसानियत पे दाग थे। कुंद जहन बददिमाग थे, इंसानियत पे दाग थे। मुंसिफ में भी पूछा नहीं, खुद से कुछ सोचा नहीं। मुंसिफ में भी पूछा नहीं, खुद से कुछ सोचा नहीं। फिर तय कायदा हुआ, जनाब दिल्ली में बैठे उस एक शख्स का फायदा हुआ। थपकी दिए जमीर को और दे दिया ये फैसला कि बेनिफिट ये डाउट है, हिट टिकट सा साउट है और ये मुल्क अब आजाद है, इस मुल्क में इंसाफ है। हाँ बस बंदूक को सब माफ है, हाँ बंदूक को सब माफ है। आज के दौर में आप बंदूक के साथ बुलडोजर को भी रख सकते हैं, क्योंकि उन बंदूकों पर भी नंबर नहीं जिनसे निहत्थे लोगों को मार दिया जाता है, मासूम लोगों को मार दिया जाता है। और आज इस बुलडोजर पर भी कोई नियंत्रण नहीं है जो उन लोगों के घरों को उजाड़ देता है, जो अपना आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं और आजादी का मतलब क्या सिर्फ आप ये समझते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम कह दें कि हम आजाद हैं? आजादी का मतलब है अपने देश में स्वतंत्र नागरिक होना, और स्वतंत्र नागरिक होना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि नागरिक आपको रोज बनना पड़ता है। आप किसी भी नेता के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन वोट देने तक। वोट देने के बाद अगर आप किसी की पार्टी के समर्थक बने हुए हैं, किसी नेता की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं, उसके गलत कार्य को गलत नहीं कह रहे हैं, तो आप आजाद नहीं हैं। अगर आजादी को आप अपना बरकरार रखना चाहते हैं तो सत्ता में बैठे, सिंहासन पर बैठे लोगों से सवाल करते रहिए, यही सबसे बड़ी आपकी आजादी है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाएंगे, तानाशाही का रुख इख्तियार कर लेंगे, जो कई बार आप इन घटनाओं में देख रहे हैं कि वो निरंकुश होते चले जाते हैं, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप अपनी आजादी को बरकरार रखिए और सोचिए कि आप आजाद हैं तो किस आधार पे आजाद हैं, और ये आजादी कितनी महंगी है और किस तरह से आपको इसको बचा करके रखना है। आप देखते रहिए आजाद बोल और कहते रहिए बोल किलब आजाद है तेरे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इन मुद्दों पर हम बात करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।